मैं संतरा जांगीड़ संतरा जी की सरगम में आपका स्वागत है। सभी माताएं बहनें जानती हैं कि 17 तारीख से पुरुषोत्तम का महीना चालू है और ये देखो सभी बहुत ही प्रिय है। भगवान को दान पुण्य करने का इस महीने में बहुत ही पुण्य मिलता है। जैसे कार्तिक का महीना श्री कृष्ण भगवान को प्रिय है, ऐसा ही ये पुरुषोत्तम का महीना भगवान को बहुत ही प्रिय है। इसमें माताएं बहनें स्नान करें, व्रत रखें, पूजा पाठ करें। अगर व्रत भी नहीं रख सकती हैं तो पूजा पाठ कथा कहानी आप जरूर सुने। तो आइएगा कहानी सुनते हैं पुरुषोत्तम भगवान की। एक नगर में एक सास और एक बहू रहती थी। सास का नेम था कि हर तीसरी साल पुरुषोत्तम का महीना आता है तो वो व्रत रखती और नदी में स्नान करने के लिए जाती। तो बहू से कहती है कि बहू, कल से पुरुषोत्तम का महीना चालू है, मैं व्रत रखूंगी और नदी में स्नान करने के लिए जाऊंगी, नारायण पारायण पारायण करूंगी। तब उसकी बहू कहती है कि माँ जी, ये पुरुषोत्तम का महीना क्या होता है? तब उसकी सास कहती है कि बहू, जैसे एक सावन आया है तो दो एक की जगह दो सावन आते हैं तो उसको पुरुषोत्तम का महीना कहा जाता है। और माँ जी, नारायण तारण पारायण क्या होता है? तब सास कहती है कि अपन सूर्य भगवान के जल चढ़ाते हैं तो वो नारायण हो जाता है और तारा के ध्रुव तारा के जल चढ़ाते हैं तो वो नारायण तारायण हो जाता है और पुरुषोत्तम का स्नान करते हैं तो वो पारायण हो जाता है। इस तरीके से तब उसकी बहू कहती है कि माँ जी, मैं भी स्नान करूँगी, मेरी भी इच्छा है पुरुषोत्तम का स्नान करने की। तब उसकी सास कहती है कि बहू, आप भी स्नान करोगी, व्रत रखोगी तो घर का काम कौन करेगा? ये कह के वो तो आपके स्नान के लिए चली जाती है। अब बहू क्या करती है, कुम्हार के जाती है और 33 कोंडा लेके आती है। तब कोंडे में बैठ के और वो तो आपके स्नान कर लेती है। इस तरीके से उसके महीना चलता रहा। तब 8-10 दिन तो 10 दिन निकल गए और तब वो कुआं पे पानी लेने के लिए जाती है। तो वो पानी घड़ा उठाती है तो पहले तो उठा लेती थी, एक टाइम भोजन करने लग गई तो थोड़ी कमजोरी तो आ ही जाती है ना। तब वो घड़ा उससे उठा नहीं, मटका। तब कोई कुएं के आसपास में किसी को देती है, कोई नज़र नहीं आता है। तब एक लड़का उसके नज़र आता है। तब वो कहती है कि आप मेरे घड़े को उठा जाओ। तब वो कहता है, बोला आप और दिन तो उठा लेती थी, आज क्या हो गया, आपसे घड़ा क्यों नहीं उठ रहा है? तब वो कहती है कि मैं पुरुषोत्तम भगवान का व्रत करती हूँ तो थोड़ी कमजोरी तो आ ही जाती है। वो घड़ा उठा करके नहीं ऊंचा करके नहीं चला जाता है और वो धीरे से कहता है कि सास नावे ओंडे में, बहू नावे कोंडे में। इस तरीके से वो कहकर चले जाता है। 2-4 दिन बीत गया। फिर बाद में एक दिन उसकी बहू ने सोचा कि ये रोज़ ऐसे क्यों कहता है, आज इससे पूछूंगी। तब दूसरे दिन वो मटका उठवाने के लिए आया था। तब वो कहता है, करे सास नावे ओंडे में, बहू नावे कोंडे में। तब उसने कहा कि आपको क्या पता, आपको कैसे पता मैं कोंडे में नहाती हूँ? करे मुझे सब पता है। तब उसने मन में सोचा, क्या पता मैंने कही होगी थोड़ी बहुत है जो मन में, तो इसने सुन ली होगी, इसलिए जो ऐसे दिन चलता रहा। वे आए जो आपके आ जाती। बाद में उसकी सास है जो स्नान करके आ गई पुरुषोत्तम का। 2 दिन रह गया। तब उसकी सास ने कहा कि बहू, मुझे जोड़ा जोड़ी जिमाना है। तब सामान भी लाना है, जोड़ा जोड़ी जिमाना है। करे ठीक है माँ जी, मैं तैयारी कर दूंगी, खाना बना दूंगी। वो कह के और कुएं पे पानी भरने के लिए चली जाती है। वहाँ पे वो ग्वाला खड़ा था वहाँ पे। तब उसने कहा कि मटकी उचाने के लिए आया ने। तब उसने कहा कि आज ऐसे उदासी सी कैसे लग रही है? तब उसने कहा कि बोलो क्या करूं, मेरी सास है ना जो पुरुषोत्तम का स्नान कर रही है, अब वो जोड़ा जोड़ी जिमा रही है, कपड़ा लत्ता लेके आई है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी सास को तो पता भी नहीं है मैं जोड़ा जोड़ी जिमाऊंगी, मैं पुरुषोत्तम का स्नान कर रही हूँ।
तब भगवान कह रहा है कि रे आप, मैं आ जाऊँगा, आप मेरे को बुला लेना। तब बहू कहती है मैं कैसे आपको बुलाऊंगी, आप कहाँ मिलोगे, मैं किस नाम से ढूंढूंगी। तब भगवान कहता है, वो ग्वाला कहता है कि आप 2 थाल परोस के और तुलसी दल रख के और मंदिर में रख देना और कह देना कि आप जीम लो, जोड़े से आ जाओ भगवान। फिर ये वो भी कहती है कि आप तो अकेले हो, मैं तो जोड़ा जिमाऊंगी। तब वो बोले आप ये चिंता छोड़ो, बोले हम जोड़े से ही आएगा। तब ये कह करके नहीं वो तो आ जाती है। सास ने अपने जोड़े को जिमाने के लिए बुला लिया, आगे चौक में उनको बिठा दिया। अब बहू ने 2 थाल परोस के तुलसी दल रख के और मंदिर में रखी आती है और कह देती है कि आप आ जाओ भगवान, जोड़े से जीम जाओ। और वो अपने सास के जोड़े को भी भाग भाग के परोसती है, कभी पूड़ी लाती है, कभी पुए लाती है, कभी मिठाई लाती है, कभी सब्जी लाती है, ऐसे भाग भाग के जिमा देती है। अब उसकी सास ने जोड़ा जिमा कर उनको है जो बेच दिए थे और जोड़ा को कपड़े दिए थे। अब वो मन में सोचे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं उनको क्या दूंगी, दक्षिणा है जो। अब वो तो फिर उदासी हो गई। फिर भगवान बोले करे आप उदासी कैसे हो गई, करे आप मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूंगी। तब जार के नहीं फिर वो है जो बोले आप ऐसे करो, तुलसी वन में से जो तुलसी का पत्ता लाकर हमारे हाथों में रख देना और कह देना कि हे भगवान ये दक्षिणा है, ये बेस भागा है, सब कुछ है, इसी को स्वीकार कर लेना। बहू ने ऐसा ही किया। तब वो भगवान के हाथ में तुलसा जी रख दी, तुलसा जी का दल रख दिया और उनके चरणों में सिर झुका करके ने कहा कि हे भगवान इसको अर्पण कर लेना, यही अपने वस्त्र हैं, यही दक्षिणा है, सब कुछ यही है। अच्छा वो भगवान जीम लेते हैं। फिर उसकी सास कहती है करे बहू मैंने तो जोड़ा जोड़ी तो जिमा दिया, अब अपन भी जीम लेते हैं, आ जाओ। तब वो अंदर आई, आकर के ने देखे तो उसके तो खूब सारे भंडार भरे हैं। उसने सोना चांदी के भगवान जी में थे, उसमें तो सोना चांदी के तो बर्तन हो गए और जो कलश रखा था उसमें हीरा जवाहरात भर गए और भगवान के चिन्ह उगड़ आए। बहू सास ने कहा कि बहू ये क्या है। तब उसकी बहू ने कहा कि माँ जी मैंने आपसे झूठ बोली थी, मैंने आपको बताया नहीं, मैंने भी है ना परसोत्तम का स्नान किया है और मैंने भी कथा कहानी सुनी थी, मैं तो नहाई थी इसमें कुंडे में, आपकी देखा देख मैंने भी जोड़ा जिमाया था। तो भगवान बोले आपके जोड़ा कौन आया था, बोले मैंने तो भगवान को ही बुलाया था, राधा जी कृष्ण जी आए थे जीमने के लिए, वो इनके ये चिन्ह हैं उनके हैं जो। तब वो कह रही बहू तू तो बहुत बड़ी भाग्यशाली है, तेरे को तो भगवान ने दर्शन दे दिया, हम इतनी दूर जाके आए थे और वो किया था तब भी हमको दर्शन नहीं दिए। हे भगवान परमेश्वरा जैसे उसकी बहू को दर्शन दिया, उसको टूटा जैसे सब कोई को टूटना, कहते को सुनते को, करे बरते को, अधूरी को पूरी करना, पूरी का परवान देना।